पाकिस्तान से अब एक अहम खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को भारत आएंगे। पाकिस्तान MOFA की ब्रीफिंग में ये जानकारी दी गई है। लिखित स्टेटमेंट थोड़ी देर में आएगा। उमाशंकर सिंह है हमारे साथ। उमा, ये क्या खबर है और इसकी अहमियत समझाएं। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है 4 और 5 मई को गोवा में, उसके लिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो आएंगे। इस बात की तस्दीक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में कर दी है। एक आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, जो राजनयिकों का जो डिग्निटरीज का आना जाना बंद है, वैसे में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भारत का दौरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है, उनकी दलील ये है कि क्योंकि ये जो इनिशिएशन है ये चीन और रूस की तरफ से किया हुआ इनिशिएशन है। ये जो मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ का, वो उसमें चीन और रूस की प्रधानता है और उनकी तरफ से इसका जो ताना बाना है वो बुना गया और ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस बैठक से अपने आप को दूर रखे। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 4-5 मई को गोवा में मौजूद होंगे, जहाँ पे विदेश मंत्रियों की ये बैठक होगी। अहम बात यह है कि इस दौरान कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी या नहीं, इस पर कोई अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपना रुख तय किया हुआ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकेगा तब तक बातचीत की प्रक्रिया जारी नहीं होगी। भारत की शर्त हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद पे ऐसी कार्रवाई करे जो ठोस हो, वेरीफाइएबल हो और उसके बाद ही बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये एक मल्टीलैटरल फोरम पे अपनी आकर शिरकत करेगा पाकिस्तान। उनके विदेश मंत्री आएंगे, यहाँ पे अपनी शिरकत करेंगे, लेकिन द्विपक्षीय स्तर की कोई बातचीत होने की संभावना न के बराबर है। अब देखना है कि अभी थोड़ी देर के बाद 4 बजे जो भारतीय विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी उसमें इस पर क्या कुछ कहा जाता है। जब ये इनविटेशन दिया गया था तब भी सवाल उठे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि भारत एससीओ की इस बार अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसे में इनविटेशन जो भेजना एक औपचारिकता है। और इसके बाद अब जब कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से आ गया है तो ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान विदेश मंत्री को भेजकर इसमें शिरकत करेगा और मल्टीलैटरल फोरम पे अपनी बात रखेगा। शारिक, उमा, ये खबर जब आई थी तो कुछ दिन पहले की बात है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, कि इसको लेकर लग रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन अब तस्वीर बदली। जी देखिए, जब इनविटेशन गया था, औपचारिक इनविटेशन भारत की तरफ से तमाम एससीओ कंट्रीज़ को, उनके विदेश मंत्री को, तब भी हमारी पाकिस्तान में बात हुई थी और तब भी वहाँ पर जो विदेश मंत्रालय का ऑफिस था उसकी तरफ से जानकारी ये दी गई थी कि पूरी संभावना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे। और लॉजिक उसके पीछे यही है, क्योंकि अगर इस फोरम पर पाकिस्तान शिरकत नहीं करता है तो उसको लगेगा कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि ये इनिशिएशन जो है वो रूस और चीन की तरफ से किया हुआ इनिशिएशन है। तो इस फोरम पे वो आकर अपनी बात जरूर रखना चाहेगा। अब इस बात की औपचारिक तौर पे तस्दीक हो गई है, आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आएंगे और 4-5 मई को जो विदेश मंत्रियों की एससीओ विदेश मंत्रियों की जो गोवा में बैठक है उसमें शिरकत करेंगे। बीच में ये भी जानकारी आ रही है, आप सही कह रहे हैं कि आ रही थी कि शायद वो खुद ना आए, वो अपने जूनियर मिनिस्टर को भेज दें, लेकिन अब इस बात का कन्फर्मेशन हो गया है कि वो खुद आएंगे, विदेश मंत्री के रूप में यहाँ पर आकर उस बैठक में हिस्सा लेंगे। उमा, बहुत संक्षेप में सीओ की बैठक है जैसा हम सब जानते हैं और आप बता भी रहे हैं। जब क्या भारत और पाकिस्तान की बीच जो एक बर्फ जमी है उसके भी पिघलने की कोई उम्मीद करें क्या, या फिर ये बहुत जल्दबाजी होगी? जी देखिए, इस बात की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपनी बात कही हुई है और बार बार दोहराया है भारत ने कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पोषना बंद नहीं करेगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो वेरीफाइएबल हो, जो ठोस हो और जो आतंकवाद की कमर को तोड़े, तब तक भारत अपनी तरफ से बातचीत नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसने भी अपनी तरफ से ऐसी शर्तें रखी हुई है जो कभी भारत को मंजूर नहीं होगा। जैसे कि जो 5 मई 2019 को जो जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदला गया, 370 हटाई गई, पाकिस्तान कहता है कि जब तक उसकी वापसी नहीं होगी वो अपनी तरफ से बातचीत नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के जो रहनुमा है, वहाँ की जो सरकार है, वो अपने पब्लिक ओपिनियन या अपने जनभावना के हिसाब से कश्मीर को लेकर बयान देती रहती है। और जिस तरीके से उसने अपना रुख स्थापित किया हुआ है और जैसे भारत ने अपना रुख साफ कर दिया हुआ है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी तभी बातचीत होगी, तो ऐसे में इस मल्टीलैटरल फोरम पे साइडलाइंस में किसी तरह की द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है।
शारिक। शुक्रिया उमा इस पूरे अपडेट के लिए, इस खबर पर आपका।